Hello बच्चों, let's read the question. The question is choose the correct combination which has all the correct statement. A में है the proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity toward the inner medullary interstitium. B में है an increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptor in hypothalamus and suppress the ADH release from posterior pituitary to complete the feedback. C में है once urine gets filled in urinary bladder, the stretch receptor signal to the PNS. D में the process of micturition, contraction of the smooth muscle of the bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causes the release of urine. 1 में है A, C and D, 2 में है A, B and D, 3 में है B, C and D and 4th में है A, B and C. आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी मिक्चुरेशन. तो अगर हम मिक्चुरेशन की बात करें तो मिक्चुरेशन का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है आपका रिलीज ऑफ यूरिन. रिलीज ऑफ यूरिन. अब अगर हम बात करें कि ये कैसे होता है, तो रिलीज ऑफ यूरिन के लिए सबसे पहले कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लैडर में. ये किसको सिग्नल देते हैं? ये सिग्नल देते हैं आपके सीएनएस को. फिर सीएनएस इस सिग्नल को आगे भेजता है और क्या करवाता है? ये इनिशिएट करवाता है. इनिशिएट करवाएगा किसको? स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को. स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को. किसके स्मूथ मसल? यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन. साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या करवाएगा? ये रिलैक्सेशन करवाता है. इसका रिलैक्सेशन करवाता है यूरेथ्रल स्पिंटर का. यूरेथ्रल स्पिंटर का. और इससे क्या होता है? इससे हमें देखने को मिलता है रिलीज ऑफ द यूरिन. सो दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ यूरिन. ये प्रोसेस हो गया क्या? मिक्चुरेशन का. तो अब अगर हम बात करें फर्दर, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में पहला बोला गया कि प्रॉक्सिमिटी किसके किसके बीच? हैनलेज लूप एंड वासा रेक्टा के बीच में, एज वेल एज द काउंटर करंट जो है ये हेल्प करता है किसमें? इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी टुवर्ड द इनर मिडलरी इंटरस्टिशियम. तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्रॉक्सिमिटी यानी नजदीकियां होती है हैनलेज लूप एंड वासा रेक्टा के बीच, वो हेल्प करती है काउंटर करंट के साथ किसको मेंटेन करने में? ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करने में टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम. दूसरा बोल रहे हैं इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर. तो होता क्या है कि जब बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस, तो ये क्या करेगा? ये आपका एक्टिवेट करेगा किसको? इट विल एक्टिवेट दी ऑस्मो रिसेप्टर. और ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करवाएगा? ये आपका फिर सिक्रीट करवाएगा एडीएच, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. और ये एडीएच क्या करवाएगा? ये आपका इट विल फैसिलिटेट्स वाटर का रीअब्जॉर्प्शन. वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से? फ्रॉम द लैटर पार्ट, फ्रॉम द लैटर पार्ट्स ऑफ टिब्यूल्स. टिब्यूल्स के लैटर पार्ट से. नेक्स्ट अगर बात करें तो होगा क्या कि जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, सो आपका क्या हुआ कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अब बढ़ गया. तो जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ये इंक्रीज हो गया, तो इससे क्या होगा? इट विल स्विच ऑफ दी ऑस्मो रिसेप्टर. ऑस्मो रिसेप्टर इससे स्विच ऑफ हो जाएंगे. और एक बार जब ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? दिस विल सप्रेस दी एडीएच. एडीएच को ये सप्रेस कर देगा. और एडीएच को सप्रेस करने से क्या होगा कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा. तो फर्दर अगर हम बात करें तो बी में बोल रहा है कि an increase in the body fluid volume can switch off the osmoreceptor.
कि जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है ये बढ़ गया तो क्या करेगा, इट विल स्विच ऑफ द रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये स्विच ऑफ कर देगा, सप्रेस करेगा एडीएच को, जो रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू कंप्लीट द फीडबैक। सी में है कि वंस यूरिन गेट्स फिल्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर द स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल टू द पीएनएस। तो ये गलत है। जैसे ही यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को फिल करता है, स्ट्रेच रिसेप्टर किसको सिग्नल देता है, ये सिग्नल देता है आपके सीएनएस को। नेक्स्ट बोला गया कि इन द प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन, मिक्सचुरेशन के प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर, और साथ ही साथ क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा किसके, यूरेथ्रल स्पिंटर का। तो इसमें हमने देखा कि जैसे ही सीएनएस अपने सिग्नल को भेजता है तब हमें क्या देखता है, इनिशिएट हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल में, और तभी रिलैक्सेशन होता है यूरेथ्रल स्पिंटर में, जिससे कि रिलीज ऑफ यूरिन होता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी ए करेक्ट है, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.